बेवफा सोनम की खौफनाक साजिश। रिश्तों के तार सोनम ने किए तार तार। मर्डर मिस्ट्री के किरदार सोनम उगले की राज। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री से उठेगा पर्दा। भरोसे का कत्ल परत दर परत खुलासा। शादी से पहले साजिश क्या है हकीकत। सोची समझी साजिश और पति की हत्या। सोनम को गाजीपुर से शिलांग लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है। इंदौर की चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस अपनी हिरासत में लेकर रवाना हो गई है। सोमवार देर शाम तक सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने और सोनम के मेडिकल के बाद शिलांग पुलिस मजिस्ट्रेट के निवास पहुंची और 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी दी गई। जैसे ही रिमांड की अनुमति मिली, शिलांग से आई पुलिस टीम सोनम को अपनी कस्टडी में लेकर मेघालय रवाना हो गई, जिसके बाद शिलांग में सारे घटनाक्रम से पर्दा उठेगा और सारे राज फाश होंगे। शिलांग पुलिस पहले ही दावा कर चुकी है कि सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या की पूरी साजिश रची थी। जांच में सामने आया है कि सोनम ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए सुपारी देकर 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलाया था। अब पुलिस इस केस में गहराई से पूछताछ करने की तैयारी में है। साजिश में शामिल 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया। इस साजिश में शामिल 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आकाश, विशाल और आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्र बताते हैं कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। दोनों के बीच पहले से अफेयर था। आरोपियों से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि राज साजिश को अंजाम देने के लिए खुद शिलांग नहीं आया, वो सिर्फ फोन के जरिए पूरे प्लान से जुड़ा रहा। लगातार सोनम और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को दिशा निर्देश देता रहा। उसके कहने पर शिलांग में पहले से ही मौजूद कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से सोनम मिली। इसके बाद सभी चेरापूंजी पहुंचे, जहां सोनम राजा रघुवंशी को एक सुनसान रास्ते पर ले गई। वहां पहले से मौजूद तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने मिलकर उसके पति की हत्या को अंजाम दिया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चारों सोनम, आकाश, विशाल और आनंद शिलांग लौटे और वहां से फिर सीधे गुवाहाटी रवाना हो गए। गुवाहाटी में सभी ने एक दिन का स्टे किया और फिर अलग अलग दिशा में निकल गए। लेकिन सोनम मेघालय पुलिस के शक के घेरे में आ चुकी थी। हत्या की शुरुआती जांच के दौरान ही पुलिस को शक हो गया था कि सोनम जिंदा है और इस मर्डर केस में उसका कोई बड़ा रोल है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर, पूरा समाज देगा उनको। तो नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा। सोनम पे आरोप लगे हैं। मैं चाहती जो 3 लड़के पकड़ा है, पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ होए, फिर इसके बाद सोनम से भी पूछताछ होए। मैंने उसको दिल से मानी, मेरे बेटे ने दिल से माना। प्लान नहीं था ना। हाँ, ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लाएगी मेघालय पुलिस। सोनम ने गाजीपुर में रविवार की देर रात सरेंडर कर दिया। वहीं 5वां आरोपी आनंद सागर से पकड़ा गया। स्थानीय पुलिस के साथ जरूरी कानूनी और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी आरोपियों को आगे की जांच और पूछताछ के लिए शिलांग लाया जाएगा। वहां पुलिस कोर्ट में पेश करके अपनी रिमांड में लेने की कोशिश करेगी। गाजीपुर में सोनम ने गढ़ी अगवा होने की झूठी कहानी। 9 जून की रात करीब 2 बजे गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के काशी ढाबा अंकुशपुर से सूचना मिली कि एक महिला डरी सहमी हालत में सड़क किनारे मिली है। PRV 6451 मौके पर पहुंची और महिला ने खुद को सोनम बताया। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से, सोनम को रिकवर किया गया है। नहीं, सोनम वहां पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया। दावा किया कि वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने उसके पति की हत्या कर दी। इसके बाद उसे अगवा कर लिया गया, उसके गहने लूटे गए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया।
सोनम के मुताबिक जब उसे होश आया तो कुछ लोगों ने उसे एक गाड़ी में बिठाया और गाजीपुर के ढाबे के पास छोड़ गए। लेकिन पुलिस इस कहानी पर भरोसा नहीं कर रही, क्योंकि ठीक उसी रात को उसके बाकी साथी गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद अचानक उसी वक्त सोनम का सामने आ जाना पुलिस के लिए बहुत कुछ कहता है। लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने किया खुलासा। राजा और सोनम के बारे में एक लोकल टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी ने कुछ बातें बताई हैं। अल्बर्ट ने दावा किया कि उसने 23 मई को सोनम और राजा को 3 अन्य पुरुषों के साथ ट्रैकिंग करते हुए देखा था। ट्रैक पर 4 पुरुष आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे थी। वे हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि गाइड केवल खासी और अंग्रेजी समझता है, इसलिए वो बातचीत का आशय नहीं समझ पाया। अल्बर्ट ने ये भी बताया कि 22 मई को उसने कपल को ट्रैकिंग सर्विस ऑफर की थी, लेकिन सोनम और राजा ने उसे मना कर दिया था। वे पहले से ही किसी और गाइड को हायर कर चुके थे। सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था राज। बताते चले कि इंदौर निवासी सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा काम करता था। वो उम्र में सोनम से करीब 5 साल छोटा है, लेकिन फैक्ट्री में आने जाने के दौरान सोनम कई बार उसके संपर्क में आई, क्योंकि अकाउंट और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां सोनम के भी पास थी और राज कुशवाहा और सोनम की नजदीकियां यहीं से बढ़ी। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने कई बार दोनों को बात करते देखा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा कि सोनम शादी के बाद अपने पति की जिंदगी से ही खिलवाड़ कर देगी। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में और क्या सच निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।